आज आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहते हैं। इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है वैदिक सभ्यता। तो हमने लिख रखा है यहाँ पे। अब इसमें आता आर्य सभ्यता में आर्य शब्द के बारे में। तो आर्य शब्द किसको? जात को ना बताकर एक भाषा समूह को के बारे में बताता है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न हो। तो लिख लेते हैं आर्य के बारे में पहले। आर्य शब्द जात्या को ना इंगित करके को ना इंगित करके भाषाई समूह को इंगित करता है। समूह को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? भाषाई समूह को इंगित करता है। और आर्य क्या? आर्य शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है। भाषा का है, जिसका अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ। जिसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न, या उच्च कुल में उत्पन्न। उच्च कुल में उत्पन्न। आर्य शब्द मूलतः आर्य से निकला है, जिसका अर्थ है विदेशी या अजनबी। दूसरा अर्थ भी लिया जाता है आर्य शब्द का। तो आर्य शब्द मूलतः आर्य से निकला है। आर्य शब्द मूलतः आर्य से निकला है। एक और अर्थ बताया गया है, जिसका अर्थ विदेशी या अजनबी। जिसका अर्थ विदेशी या अजनबी या नवा आगंतुक। या यहाँ से, जिसका अर्थ विदेशी, अजनबी या नवा आगंतुक। तो नवा आगंतुक से संबंधित है। तो आर्य कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जैसे आप कोई गांव है, उसमें कोई दूर से व्यक्ति दूसरे गांव के, यहाँ विदेशी का मतलब दूसरे देश से नहीं कि दूसरे देश से ही आए हो सकता है उस व्यक्ति के लिए, इस गांव वालों के जो इस गांव में रहते हैं उनके लिए दूसरे या दूर के गांव वाले नव आगंतुक हों या अजनबी होते थे पहले, तो उनके लिए भी ये यूज किया गया है आर्य शब्द। आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी।
तो आर्य हमने अभी बताया, आर्य शब्द जात्या को ना इंगित करके भाषाई समूह को इंगित करता था। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ या उच्च कुल। फिर आर्य शब्द मूलतः अर्य से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है, विदेशी, अजनबी या नवा आगंतुक। फिर आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। तो ये हो गए आर्य के बारे में। अब वैदिक साहित्य देखते हैं। वैदिक साहित्य तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वैदिक साहित्य आता है और उत्तर वैदिक साहित्य आता है। कौन कौन सा आता है, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। साहित्य, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। अब ऋग्वैदिक साहित्य को इसके कई भाग किए गए हैं, जैसे ऋग्वेद, जो ऋग्वैदिक साहित्य है वो पूर्णतः किस पर डिपेंड है, ऋग्वेद के ऊपर डिपेंड है, यानी उसी से इसको जो इस काल के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। तो इसके संकलनकर्ता कौन थे ऋग्वैदिक साहित्य में, नाम क्या था, इसको कितने नामों से जानते थे, संहिता, श्रुति, आपौरुषेय और नित्य। किसको, ऋग्वेद को या ऋग्वैदिक साहित्य जो था। तो नाम इसके देख लेते हैं ऋग्वेद के, क्या कहे जाते थे, संहिता, श्रुति, संहिता, श्रुति, संहिता, श्रुति, श्रुति नहीं श्रुति, श्रुति, संहिता, श्रुति, आपौरुषेय, नित्य, आपौरुषेय, यानी ये आदमियों के द्वारा नहीं लिखे गए, ईश्वर के द्वारा, नित्य, आपौरुषेय और नित्य, इसको इन नामों से भी जाना जाता था। अब उसके बाद इसके संकलनकर्ता कौन थे, संकलनकर्ता में कौन आते हैं, यानी इसको संकलित किसने किया था, ये बताया तो किसके द्वारा गए थे, ईश्वर के द्वारा। इन्हें आपौरुषेय कहा गया, नित्य कहा गया और संहिता भी कहा गया, श्रुति भी कहा गया, क्योंकि उनको पहले के लोग सुन के याद रखते थे, कंठस्थ रखते थे। तो संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। इनको क्या कहा जाता था, वेद व्यास। इनको क्या कहा जाता था, वेद व्यास। अब इसके अंतर्गत जो तुम्हारा ऋग्वैदिक है, इसमें आते थे, वेद में आ गया तुम्हारा ये, यहाँ पे एक और चीज़ लिख लीजिए, एक सेकेंड, वेद, और वेद के अंतर्गत ये हो गया। उसके बाद वेद के बाद आते थे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये सब किस में आते थे, ऋग्वैदिक साहित्य में आते थे। तो ब्राह्मण कितने हैं, 7। फिर आरण्यक, अरण्य मतलब जंगल होता है, तो आरण्यक, और उसके बाद उपनिषद,
उपनिषद, उपनिषद, निषद है। ये उपनिषद कितने हैं? 12। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ये आरण्यक जो होते थे रहस्यवाद होते थे। क्या होते थे? रहस्यवाद। और जो उपनिषद होते थे इनमें तत्व मीमांसा भी कहा जाता था। तत्व मीमांसा। तो वेद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तुम्हारे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। तो इसको नाम क्या कहा गया, किन नामों से जाना जाता? संहिता, श्रुति, अपौरुषेय, नित्य। इसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्णद्वैपायन। इनको वेद व्यास भी कहा जाता है। वेद का मतलब क्या होता है? अगर वेद का अर्थ पूछ ले तो वेद विद धातु से बना है। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। ठीक है। अब वैदिक देवताओं की श्रुति, इसमें क्या है? वैदिक देवताओं की श्रुति। वैदिक देवताओं की स्तुति। वैदिक देवताओं की स्तुति है इसमें, या प्रार्थना कह सकते हैं स्तुति को। प्रार्थना किसमें? ऋग्वेद में। स्तुति। तो ऋग्वेद में क्या है? वैदिक देवताओं, जो वैदिक काल, प्राचीन काल के जो देवता थे उनकी स्तुति या प्रार्थना का वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था, जो इसका उच्चारण करता था। इसके उच्चारण कर्ता को होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र या होता। होता भी कहीं लिखा है, तो होत्र या होता कहा जाता था, जो ऋग्वेद का उच्चारण करता था। अब इसमें मंडल कितने हैं? 10। कितने मंडल हैं? मंडल 10 हैं। मंडल को देख लेते हैं। पहला है तुम्हारा, पहला है नहीं, दूसरा मंडल और रचयिता दोनों लिख लेते हैं। मंडल, इधर लिखेंगे मंडल और इधर लिखेंगे रचयिता। मंडल, रचयिता। तो मंडल के अंतर्गत दूसरे से स्टार्ट है, दूसरा मंडल है। किसने इसकी रचना की है? गृहसमत। गृहसमत किसने की है? गृहसमत ने। दूसरे मंडल की, ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना किसने की है? गृहसमत। फिर तीसरा मंडल आता है। तीसरे मंडल की किसने किया है? विश्वामित्र। विश्वामित्र। तीसरे मंडल की रचना किसने किया है? विश्वामित्र ने। इसमें ही तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र। अच्छा, जब विश्वामित्र ने इसकी रचना की तो गायत्री मंत्र की भी रचना किसने किया? विश्वामित्र ने किया। चौथा मंडल, तो गृहसमत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि। तो चौथा मंडल वामदेव ने। वामदेव, इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया है। वामदेव जो चौथा मंडल है जिसकी रचना वामदेव ने किया है, तो इसमें क्या है? कृषि संबंधी प्रक्रिया। कृषि संबंधी
प्रक्रिया, कृषि संबंधी प्रक्रिया किसमें दे रखी हैं? चौथे मंडल में। फिर पांचवा मंडल आता है, इसकी रचना किसने की थी? अत्रि। अत्रि। पांचवें मंडल की रचना किसने की? अत्रि ने की। छठे मंडल की भरद्वाज ने। भरद्वाज ने छठे मंडल की। सातवें मंडल की वशिष्ठ। वशिष्ठ। वशिष्ठ ने किया था। इसमें क्या है? दासराग युद्ध जो पारशुरी नदी के किनारे हुआ था, उसका उल्लेख किस मंडल में है? सातवें मंडल में। ऋग्वेद के किस मंडल में है दासराग युद्ध का वर्णन? तो सातवें मंडल में। और जिसकी रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने किया था। तो लिख लेते हैं इसके आगे, दासराग युद्ध कहाँ हुआ था? पारशुरी नदी के किनारे। पारशुरी किसे कहा जाता है? रावी नदी को। रावी नदी। ठीक, तो यहाँ से पूरी जानकारी मिल गई कि दासराग युद्ध किसके समय में? वशिष्ठ के समय में। और वशिष्ठ ने सातवां मंडल ऋग्वेद का लिखा है। ये किस नदी के किनारे हुआ था? पारशुरी या रावी नदी के किनारे, जो उसका पारशुरी ही का नाम, रावी का ही नाम पारशुरी है। ये जो सातों मंडल थे, 2 से लगा के तुम्हारे 7 तक, इनको कहा जाता है वंश मंडल। यहाँ वंशावलियाँ मिलती हैं, वंश मंडल। 2 से 7 तक इनको कहा जाता है वंश मंडल, क्योंकि यहाँ राजाओं की वंशावलियाँ, एक कौन सा राजा कब हुआ था, इसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती है। अब उसके बाद आता है मंडल, और फिर इधर चैता। तो लिख लेते हैं 7, ये 8वां मंडल। तो 8वें मंडल की जो है रचना किसने किया था? कंवर ऋषि या अंगिरस। कंवर ऋषि या अंगिरस। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 9वां मंडल। इसकी रचना की थी पवमान, अंगिरा। पवमान, इनको क्या कहा जाए? अंगिरा। सोम रस, ये एक प्रकार का पेय पदार्थ था, सोम रस जिसको कहा जाता है। तो सोम रस का वर्णन किस मंडल में है? लिख लेते हैं, का वर्णन लिख लो यहाँ पे, का वर्णन किस मंडल में है? 9वें मंडल में है। उसके बाद आते हैं तुम्हारे क्षुद्र सुक्तीय या महासुक्तीय, 10वें मंडल में। क्षुद्र सुक्तीय या महासुक्तीय। क्षुद्र सुक्तीय या महासुक्तीय, इसको पुरुष सूक्त भी के नाम से जाना जाता है 10वें मंडल को। इसमें 4 वर्णों की बारे में बात की गई है। तो 10वें मंडल का एक डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। पुरुष सूक्त 4 वर्ण, ठीक है। तो पुरुष सूक्त इसमें है, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त, तो पुरुष सूक्त का किसमें उल्लेख किया गया है? 10वें मंडल में। इसमें बताया गया कि वर्ण के बारे में, एकाध पुरुष के बारे में, ठीक है। तो इसको इस डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर कौन था? ब्राह्मण। फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर
वैश्य और सबसे निचले स्तर पर शूद्र बताया गया है। सबसे ऊपर ये किसके आधार पर बटे थे? कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। उत्पत्ति, इधर उत्पत्ति है, तो इनकी उत्पत्ति किससे बताई गई है? ब्रह्मा के मुख से। मुख से यानी जो आदि पुरुष बताया गया है उसके मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है। और फिर क्षत्रिय की भुजाओं से, भुजा, और ये जंघा, और ये पैर, पैरों से। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख है, क्षत्रिय भुजा हैं, और वैश्य जंघा हैं, और शूद्र पैरों से उनकी उत्पत्ति हुई है। हालांकि इनकी उत्पत्ति कह लें या आदि पुरुष के, या अगर एक व्यक्ति के रूप में वर्णन किया जाए तो अगर हम समाज में देखेंगे तो ब्राह्मण का काम है कि समाज को सही मार्ग बताना, और क्षत्रिय का काम है उसकी रक्षा करना, और वैश्य का काम है व्यापार यानी मेहनत करना, और शूद्र काम है इन चारों वर्णों को सेवाएं प्रदान करना, तीनों वर्णों को ऊपर की जो है। फिर उसके बाद कार्य क्या थे? कार्य के आधार पर थे तो धार्मिक कार्य, शासनकर्ता, ये जो होते थे धार्मिक कार्य करते थे, धार्मिक कार्य। और ये कौन होते थे? शासनकर्ता होते थे, शासक। ये कौन होते थे? जो तुम्हारे वैश्य हैं, कृषि कार्य, कृषि कार्य। और ये तुम्हारे सेवा, सेवा करना, इनका काम क्या था? सेवा करना। तो इन दोनों को आर्य माना गया था, ब्राह्मण और क्षत्रिय को आर्य कहा गया है। क्या कहा गया? आर्य कहा गया। और इनको आर्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, वैश्य और सेवा को, शूद्र को। तो यहाँ से हमने देखा कि जो है उस काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है आपको। अब 3 पार्ट भी थे इसके अंतर्गत। जो तुम्हारा ऋग्वेद था इसमें 3 पार्ट थे, साकल, 10 मंडल, 1017 सूक्त थे। 3 पार्ट के बारे में देख लीजिए। पाठ पहला कौन था? साकल, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 3 पाठ कौन कौन से? साकल, इसमें 10 मंडल, 1017 सूक्त थे। 10 मंडल, 1017 सूक्त। और उसके बाद आता है बालखिल्य, बालखिल्य के अंतर्गत 11 सूक्त थे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा पार्ट। इसको बोलते थे वास्कल, वास्कल। 56 मंत्र थे इसमें, 56 मंत्र थे, या सूक्त या हाइम्स जो भी कह दें। अब वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, उपवेद, ठीक है, तो ये क्रमागत आते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते थे। 2 से 7 को वंश मंडल कहा जाता था, दूसरे की रचना गृह समेत, तीसरे की विश्वामित्र गायत्री मंत्र, और चौथे वामदेव जिसमें कृषि संबंधी प्रक्रियाएं थी, 5वें की अत्र, 6ठे की भरद्वाज, 7वें की वशिष्ठ, दासराग युद्ध पारस्परिक नदी के किनारे है, किसमें उल्लेख है? 7वें में। और 8वां है कमर ऋषि या अंगिरा ने लिखा है,
फिर नवा पवमान अंगिरा सोमवर्ष का वर्ण है। और 10वां क्षुद्र सूक्ति है, महासूक्ति, जिसमें पुरुष सूक्त के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा हुआ है। फिर 3 पाठ हैं ऋग्वेद के, एक साकल है, वालखिल्य है, वास्कल है। साकल में 10 मंडल 1017 सूक्ति हैं, वालखिल्य में 11 सूक्ति हैं और 3 वास्कल में 56 मंत्र हैं। तो जो वेद होता है उसके ब्राह्मण भी होते हैं, उपनिषद भी होते हैं, आरण्यक भी लिखे जाते हैं और उपवेद भी लिखा जाता है। तो ऋग्वेद का हम देख लेते हैं। ऋग्वेद वेद डालते हैं यहाँ पे, फिर वेद ब्राह्मण, उसके बाद उपनिषद, उसके बाद आरण्यक और उपनिषद आरण्यक के बाद तुम्हारे उपवेद। तो वेद के अंतर्गत हम लिखेंगे ऋग्वेद। अब इसका जो है ब्राह्मण क्या था, ऐत्रेय, और ऋग्वेद का उपनिषद कौन था, ऐत्रेय, कौशिकी। अच्छा, इनके ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक सब लगभग एक ही थे, ऐत्रेय, कौशिकी। लिख लेते हैं ऐत्रेय, कौशिकी, कौशिकी, ऐत्रेय, कौशिकी, ऐत्रेय, कौशिकी। उपवेद कौन था, तो यानी उपवेद सिर्फ चेंज था, बाकी ऐत्रेय, कौशिकी एक बार याद कर लीजिए। चाहे ब्राह्मण पूछे ऋग्वेद का, चाहे उपनिषद, चाहे आरण्यक, उसमें लिख दीजिएगा। आयुर्वेद इसका उपवेद था। ऋग्वेद का उपवेद कौन था, आयुर्वेद। तो ऋग्वेद का उपवेद कौन था, आयुर्वेद। ये किससे संबंधित था, औषधि से। किससे, औषधि। किससे संबंधित था, औषधि से। इसको लिखा किसने था, प्रजापति ने लिखा था। प्रजापति किसके द्वारा लिखा गया था, प्रजापति के द्वारा। प्रजापति के द्वारा लिखा गया था। अब देखो और कुछ इसके फैक्ट हैं जो ऋग्वेद है। तो भारतीय ग्रंथ जो ऋग्वेद है, ये ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता से समानता पाई जाती है। लगभग उसमें जिंद अवेस्ता जो ईरानी ग्रंथ है, जिंद अवेस्ता और भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद है, दोनों में समानता पाई जाती है। इन ग्रंथों में कौन सी समानता पाई जाती है, देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम समान हैं। कुछ देवताओं के नाम समान मिल जाएंगे और सामाजिक वर्ग जो विभाजित हुआ उसका भी नाम इसमें मिल जाएगा। अस्तो मा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की जो पवित्र नदी थी सरस्वती थी, इसे नदीतमा या नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो अगर पूछा जाए कि नदी तमा या किस नदी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है ऋग्वेद में, तो सरस्वती नदी को। और अस्तोमा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो लिख लेते हैं। भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद, भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता एवं ईरानी
ग्रंथ, जिंद अवेस्ता, रानी ग्रंथ, जिंद अवेस्ता में कई समानताएं पाई जाती हैं, में कई समानताएं पाई जाती हैं, कई समानताएं पाई जाती हैं। दोनों ग्रंथों में देवताओं, दोनों ग्रंथों में देवताओं दोनों ग्रंथों में देवताओं व सामाजिक वर्गों के नाम समान हैं, व सामाजिक वर्गों के नाम समान हैं। अगला पॉइंट है अस्तोमा सद्गमय। अस्तोमा सद्गमय, अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की पवित्र नदी, ऋग्वेद की पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों या नदीतम नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसे नदीतम, इसका अर्थ नदीतम का मतलब होता है नदियों में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ। इसे नदीतम या नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है, कहा गया है। तो ऋग्वेद की पवित्र नदी सरस्वती थी, इसे नदीतम या नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। अच्छा, अभी दास राग युद्ध के बारे में हमने बताया था कि 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। वशिष्ठ, 7वें मंडल की रचना किसने किया था? वशिष्ठ ने। अच्छा, ऋग्वेद में कितने जो है मंडल हैं? 10 मंडल 10 हैं। सूक्त कितनी है? मंडल 10 हैं। सूक्त कितनी है? 1028। और मंत्र कितने हैं तुम्हारे? 10,462। 462, 10,462। तो दासराग युद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। दासराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। दास राग युद्ध, इसको 10 राजाओं का युद्ध भी कहा जाता है। दास नहीं, 10 राग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। तो युद्ध का कारण क्या था? युद्ध का कारण तो दासराग युद्ध का क्या कारण था? भरत वंश के जो राजा थे सुदास द्वारा अपने पुरोहित, जो उनके पुरोहित थे, राजाओं के पुरोहित होते थे यानी पंडित होते थे, तो विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया गया था। जब विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर किसको नियुक्त किया गया था? वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया गया था।
तो विश्वामित्र नाराज होना स्वाभाविक था। तो सुदास द्वारा हटाए जाने पर विश्वामित्र ने पंचजनों, जो उनके पंचजन थे, द्रयु, अनु, पुरु, तुर्वस, यदु तथा अन्य कबीलों, जन, जो कबीले होते थे उनको जन कहा जाता था, को संगठित कर भरत वंश यानी त्रिशतु राजवंश के राजा जो सुदास थे उनसे युद्ध लड़ा। अंता विजय भरत राजा सुदास की हुई। कौन जीता? भरत राजा सुदास जीते। तो लिख लेते हैं भरत वंश के राजा, भरत वंश के राजा, भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। सुदास द्वारा हटाए जाने पर विश्वामित्र ने सुदास द्वारा हटाए जाने पर विश्वामित्र ने पंचजनों जो 5 जन थे, कबीले थे, क्या नाम था? द्रेव। पहला क्या था? द्रेव। दूसरा था अनु, पुरु, तुर्वस, यदु। ये 5 कबीले, 5 जन पूछे गए हैं। तो द्रेव, अनु, पुरु, तुर्वस, यदु तथा अन्य कबीलों, और भी कबीले थे, 5 हैं, तथा अन्य कबीलों या जन, इनको कबीलों को जन कहा जाता था, जन को संगठित कर भरत वंश त्रसु राजवंश, भरत वंश को क्या कहा जाता था? त्रसु राजवंश, कौन? त्रसु राजवंश के राजा सुदास से युद्ध हुआ। सुदास से युद्ध हुआ। अंततः विजय भरत राजा सुदास की हुई। अंततः विजय भरत राजा सुदास की हुई। तो कौन जीतता है? सुदास जीतते हैं। इसीलिए जब आप मंडल पढ़ेंगे तो उसमें वशिष्ठ का उल्लेख होगा, ठीक है, और उसी में दासरथ युद्ध के बारे में बताया गया है। तो आपका ऋग्वेद समाप्त हुआ। अब सामवेद, फिर यजुर्वेद के बारे में अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में बताया जाएगा आपको।